नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएँ और उसके प्रमुख अभियान की चर्चा करेंगे। इसमें 2023 का संपूर्ण समायोजन किया गया है और ये इसका पहला भाग है। भाग 2 मैं जल्द ही लाऊँगा। साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 मार्च 2023 को राज्य की पहली खेल नीति को मंजूरी दी है। इस खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष के लिए कितने रुपए के प्राथमिक कोष को सृजित करने की घोषणा की है? प्रश्न एक बार फिर समझो, कह रहे हैं कि 10 मार्च 2023 को राज्य की खेल नीति को मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा, ठीक है? इस खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है और साथ ही साथ इसी खेल नीति के तहत उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष का भी गठन किया गया है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने रुपए के प्राथमिक कोष को सृजित किया गया है? आंसर होगा आपका 10 करोड़ रुपए, ठीक है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कई सारी नीतियाँ जारी की गई हैं, जैसे खेल नीति, कबाड़ नीति और भी कई सारी नीतियाँ हैं, जैसे दुग्ध नीति। तो अगर इन सारी नीतियों की आपको एक अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में जारी जितनी भी नीतियाँ हैं, हम उनका एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आएँगे, ठीक है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसकी जानकारी दीजिए। अच्छा, ये जो खेल नीति है, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे हम अगर आपसे कहें कि राज्य में 5 हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी स्थापित करने की इसमें घोषणा की गई है। साथ ही साथ 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने की भी घोषणा की गई है और एक इसमें कहा गया है कि एक जो स्कूल होता है, उसमें कम से कम 40 मिनट का समय बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे पीटी हो गया, इनके लिए आप निकालिए बच्चों के लिए, ठीक है? तो स्पोर्ट्स नीति में बहुत सारी नई-नई बातें आई हैं, तो बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका सही उत्तर है 10 करोड़ रुपए और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दिसंबर 2023 में मीडिया से मिली जानकारी के आधार पर उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने ऑपरेशनल होटलों के वर्गीकरण के लिए नई स्टार वर्गीकरण योजना को मंजूरी दी है। ठीक है? इस योजना के तहत 4 सितारा होटल को किस श्रेणी में रखा गया है? देखो, ये जो योजना है, स्टार वर्गीकरण योजना, ये नई अभी हाल ही में योजना लॉन्च की गई है दिसंबर में। इसमें 5 स्टार, 4, 3, 2 और 1 स्टार दिया जाता है। 5 स्टार वाले होटल को रखा जाता है प्लैटिनम श्रेणी में, 4 स्टार वाले को डायमंड में, 3 वाले को गोल्ड में और 2 स्टार वाले को सिल्वर, साथ ही साथ 1 स्टार वाले को ब्रॉन्ज में रखा जाता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो 4 स्टार होटल है, उसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर होगा डायमंड, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा गोल्ड 3 स्टार है, प्लैटिनम 5 स्टार है और साथ ही साथ सिल्वर क्या है? 2 स्टार, ठीक है? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, किस राज्य ने अपने यहाँ के गोपालकों के लिए मिशन नंद बाबा योजना शुरू की है? तो मिशन नंद बाबा योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। ये योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है, मिशन नंद बाबा, और इसकी शुरुआत हुई है 6 जून 2023 को। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री हैं, दुग्ध विकास मंत्री हैं, इनका नाम है धर्मपाल सिंह। इन्होंने इसका शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य क्या है इस योजना का? इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2023-24 तक जो ये वित्त वर्ष है, इसमें 5 जिलों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएँगे। तो ये आप डेटा याद रखिए। इस योजना पर अगले 5 सालों में कितना रुपया खर्च करेगी सरकार? इसकी योजना क्या है? लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप कंठस्थ करिएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए और दुर्दांत अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन पाताल लोक अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन पाताल लोक किसने शुरू किया है? यूपी पुलिस ने। किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम में 14 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक स्वच्छ विरासत अभियान चलाया जा रहा है? स्वच्छ विरासत अभियान जनवरी में कहाँ चलाया गया? किस नगर
निगम में चलाया गया? तो आंसर होगा सहारनपुर में। ठीक है, ये सारे फैक्चुअल डेटा हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान का शुभारंभ किसने किया है? उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान, इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है अरविंद कुमार शर्मा ने। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था, तो उसी के प्रायोजन में इस अभियान की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के समान उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं शुरू हुई हैं। ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओएस वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ओडी ओडब्ल्यू वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, है ना, और वन ब्लॉक वन स्पोर्ट्स, और कई सारी योजनाएं शुरू हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के ही समान एक वन वेटलैंड वन डिस्ट्रिक्ट पहल के तहत हर जिले में एक वेटलैंड को एक इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित करने के लिए सरकार के किस विभाग ने निर्णय लिया है? तो आपसे ये पूछा गया है, ये जो योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, इसको किस विभाग ने शुरू किया है? इसको शुरू किया है उत्तर प्रदेश वन विभाग ने। ठीक है, एक जिले में एक आर्द्र भूमि को इस योजना के तहत चिन्हित किया जाएगा और उसे इको टूरिज्म के तौर पर उसका विकास किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में लोगों को बेहतर सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू की है। तो जो ये योजना है ना, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, ये कहाँ के लिए है? ये है शहरों के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ो जरा। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? इस योजना के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? वो हैं 1,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाए। ठीक है, अब इसमें एक बात और कही गई है कि ये जो योजना है, ये 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत की जाएगी। तो आप ये फिगर भी याद रखो, ये योजना कितनी आबादी के लिए है, कितनी आबादी वहां होनी चाहिए, तब ये योजना शुरू होगी। तो आबादी होनी चाहिए 1 लाख से अधिक। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन बातें ही आप याद रखोगे। सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, शहरों में विकास किया जाएगा इसका। कितनी आबादी होनी चाहिए? 1 लाख से अधिक। और साथ ही साथ कितने करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है वित्त वर्ष 2023-24 में? आंसर होगा 1,000 करोड़ रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, हाल ही में उत्तर प्रदेश में एम्पावर्ड समिति, अप्रेजल समिति और प्री अप्रेजल समिति का गठन किस लिए हुआ है? क्यों हुआ है? क्योंकि दुग्ध विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो दुग्ध उत्पादन अभी नीति आई है, अभी नहीं, ये काफी पहले आई थी। हम इसकी तारीख देखें तो लगभग 20 अक्टूबर 2022 को ये नीति आई थी। और इसमें जो दुग्ध प्रसंस्करण है, वो उसका जो टारगेट है, वो 10% से बढ़ा के 25% करना है। और साथ ही साथ जो बाजार के लिए उपलब्ध दूध की मात्रा है, वो 44% से बढ़ा के 65% कर देना है। तो ये कई सारे प्रावधान हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कुछ नीतियां जारी की गई हैं, उसके प्रावधान। ठीक है, तो आप बताइएगा, नीतियों से संबंधित मैं एक अलग अलग से सेपरेट एक लेक्चर ले आऊंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश, अ, इसमें उत्तर प्रदेश तो दिया नहीं, इसमें तो सीधे पूछा है राज्य सरकार, कौन सी राज्य सरकार है जिसने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ही होगा। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है लखनऊ से। और इसमें ये जो समर्थ अभियान है, इसका उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आए थे। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और इसमें लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना का शुभारंभ किसने किया है? मातृभूमि योजना क्या है, मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप लोग अगर योजनाओं को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे लेक्चर्स को प्लेलिस्ट में जाके वहाँ योजनाओं की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देखिए। लगभग मैंने 10 से 12 लेक्चर्स इसके बना दिए हैं। तो ये जो मातृभूमि योजना है, इसमें कोई व्यक्ति जो अब्रॉड में रह रहा है लेकिन ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वो चाहे तो अपने गांव में कुछ निवास कर सकता है, जैसे शादी गृह बनवा दे, शौचालय बनवा दे अपने पुरखों के नाम पे। ठीक है, तो ये योजना है इसकी। इसको शुरुआत किया गया था 2 जून 2023 को, और ये पंचायती राज विभाग की योजना है। आंसर हो जाएगा इसका योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जून 2023 में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह। इनके नेतृत्व में महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति के तहत किस अभियान की शुरुआत की गई? तो मिशन शक्ति के तहत किस अभियान की शुरुआत की गई है? ये है शक्ति दीदी अभियान। आपसे ये भी पूछ सकता है कि शक्ति दीदी अभियान जो ये अभियान कहाँ शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो आंसर होगा गौतम बुद्ध नगर। हर तरफ से, हर एंगल से क्वेश्चन को पहचानिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति, ये आ गई कबाड़ नीति, कब आई? 13 अप्रैल 2023 को। इसमें 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। यह नीति विभाग द्वारा जारी की गई है, किस विभाग द्वारा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो पुराने हो गए हैं, जैसे मान लीजिए 100 किलो आपका आपके किसी वाहन का वजन है, तो वो केवल और केवल 65% ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो कबाड़ नीति है, इसे किस विभाग ने जारी किया है? उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखो कि ये जो पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है, तो कितने साल पुराने वाहन होने चाहिए? आप ये भी ध्यान रखो, 15 साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का तीसरा और भारत का पहला रोपवे, रोपवे तो बहुत है लेकिन सार्वजनिक जो परिवहन में इस्तेमाल रोपवे हो रहा है, वो पहला है भारत का। इसकी आधारशिला रखी, इसकी आधारशिला रखी है वाराणसी में, ठीक है। क्वेश्चन फिर से समझो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया के तीसरे और भारत के पहले सार्वजनिक परिवहन रोपवे की आधारशिला रखी है? ये रखी है वाराणसी में। नेक्स्ट देखो, 15 नंबर, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वो दिया है कैबिनेट की बैठक में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण पुरस्कार जो योजना है, उसके तहत 10 लाख मुफ्त लैपटॉप वितरण किया जाएगा, साथ ही साथ 25 लाख स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे इस योजना के तहत, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। और ये जो योजना है ये 5 सालों के लिए लागू की जाएगी। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये कितने सालों के लिए लागू होगी? 5 सालों के लिए, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट देखो ऑप्शन में, राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 11,000 खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान में शामिल किया जाएगा। तो ये फिगर याद रखो, कितने खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा? खिलाड़ी हैं 11,000। और ये जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है, इसके तहत कितना बीमा कवर दिया जाएगा? क्या बता सकते हो आप? इसके तहत बीमा कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए का। क्लियर बात? तो यहां से ये दोनों सही हो जाएंगे आपके, ये सी पार्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम नामक नवी योजना 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2026-27 तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। नवी नहीं है, यहाँ यहाँ है नवीन योजना, ठीक है। यह प्रदेश के कितने जिलों में लागू की जाएगी? आपसे इतना पूछा है। क्वेश्चन को फिर से समझो, उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम नामक एक नवीन योजना चलाई गई है जो कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 26-27 तक संचालित की जाएगी, ठीक है। और यह प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई है? यह की जाएगी 75 जिलों में, यानी कि पूरे राज्य में ये लागू की जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले के 5 रेलवे स्टेशनों को अब एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी? ये जो ये जो स्टेशन है, ये गोंडा का स्टेशन है और गोंडा के आसपास के 5 रेलवे स्टेशन हैं जिनको एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वो कौन कौन से हैं? वो है मनकापुर, कटरा, अ, बम्भनान और कर्नलगंज और छपिया। ये 5 स्टेशन हैं जहां पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। और अ, ये किस जिले में हैं ये सारे के सारे? ये हैं गोंडा रेलवे, यानी कि गोंडा जिले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण या नए शहर प्रोत्साहन योजना से के संबंध में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करो। ये योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण
या नए शहर प्रोत्साहन योजना। ठीक है। इसके संबंध में ये कथन दिए गए हैं, कह रहा है कि बताइए कौन सही है। यह योजना आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित है, बिल्कुल सही है। ये जो योजना है, ये 5 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस योजना का अनुमोदन किया था, तो 5 अप्रैल 2023 को ही किया था, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र प्राधिकरण आवेदन के लिए पात्र होंगे। तो ये तीनों कथन सही है। अब चौथे में आओ। टाउनशिप का न्यूनतम जो क्षेत्रफल होगा वो 25 एकड़ का होगा। बिल्कुल न्यूनतम जो इसका क्षेत्रफल होगा वो 25 एकड़ का होगा। परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे 12.5 एकड़ तक किया जा सकता है। ठीक है। तो ये भी सही है। इसको आप ये फिगर याद रखो कि टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होगा, 25 एकड़ का। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां हैं तो फिर क्षेत्रफल इसका कितना हो सकता है, वो हो सकता है 12.5 एकड़। ठीक है। तो ये चारों कथन आपके सही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहां से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो ई हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें एक बात और की गई है कि ये 2022-23 से आगे 5 सालों तक ये योजना लागू रहेगी। फिर अगर इस योजना ने सफलता पाई तो आगे बढ़ाई जाएगी, अगर असफल हो गई तो फिर इसे वहीं ठप कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आप ध्यान रखो। ये हाल ही में लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश में पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान कब चलाया गया? इसकी आप डेट याद रखो। ये चलाया गया है 22 मई 2023 से लेकर 10 जून 2023 तक। और पीएम किसान, जो पीएम सम्मान निधि, जो कई सारी किसानों के लिए योजनाएं हैं, उनसे किसानों को अवगत कराना, साथ ही साथ किसानों के हित की बात करना, इसके लिए पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान को शुरू किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जनवरी 2023 में शुरू किया गया आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये किससे संबंधित है? ये जो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम है, यह राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक पहल है। अब फिर से समझो, ये कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शुरू की गई है। कितने हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय? 746, इनमें शुरू की गई है। और साथ ही साथ लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाना, किस मामले में? सुरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, बेल्जियम स्थित एक कंपनी है वीटो, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अपशिष्ट से बायोडीजल उत्पादित करने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी? तो ये जो बेल्जियम स्थित वीटो कंपनी है, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में शुरू करेगी? रामनगरी। रामनगरी कौन है? अयोध्या। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ, 23। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने देश की पहली पहली पौंड नहीं है, पॉड है, पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर फिल्म सिटी के बीच तक संचालित होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो पॉड टैक्सी परियोजना है, यह उत्तर प्रदेश में किन किन दो क्षेत्रों के मध्य संचालित होगी? तो याद रखो, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और फिल्म सिटी के बीच ये चलेगी। इस परियोजना में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया है? तो आंसर होगा 810 करोड़ रुपए का इसमें खर्चा आया है। ठीक है। इसको कई सारे जो न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ 862 भी दिया गया है, लेकिन आप ध्यान रखो 810। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल, इसका उद्घाटन लखनऊ में किसने किया है? इसका उद्घाटन लखनऊ में किया है दुर्गा शंकर मिश्रा जी ने। क्लियर है बात? तो एक बार फिर समझो, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम ये एक पहल है। इसका उद्घाटन लखनऊ में किसने किया है? देखो, ये अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किस शहर में हुआ है, तो आंसर होगा लखनऊ। किसने किया है? दुर्गा शंकर मिश्रा। ये कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दुर्गा शंकर मिश्रा इस समय किस पद पर आसीन है उत्तर प्रदेश सरकार में? ठीक है। अच्छा, ये जो शिक्षा कार्यक्रम है,
दरअसल ये शिक्षा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर के सहयोग से इसको संचालित किया गया है। ठीक है? तो आप वीडियो पॉज़ करके ये लिख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, मई 2023 को लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान शुरू किया गया। ये हमने अभी क्वेश्चन किया था। समर्थ अभियान शुरू किया गया कहाँ? लखनऊ में, है ना? लखनऊ लिखा है ये। लखनऊ में शुरू किया गया है। कितनी ग्राम पंचायतों को इसमें टारगेट किया जा रहा है कि वहां डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जाएगा? 50,000। और किसने शुरू किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह। ठीक है? इन्होंने शुरू किया है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26। जून 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी है ना? और आगे दिया है कि इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायत स्तर पर कुल कितनी फसलों को बीमित किया जाएगा? तो ये आप याद रखो, कुल कितनी फसलें इसमें टारगेट की गई हैं? इसमें टारगेट की गई हैं 18। 18 में से जो 10 फसलें हैं वो खरीफ की फसलें हैं और जो 8 फसलें हैं वो रबी की फसलें हैं। साथ ही साथ ये जो योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये कब आई थी? क्या आप बता सकते हो? आपने पढ़ा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, है ना? 2016। और क्या मुझे आप बता सकते हो कि इसमें जो प्रीमियम भुगतान है उसकी दरें क्या हैं? प्रीमियम भुगतान की दरें। अगर हम आपसे पूछें कि रबी की जो फसल होती है उसमें जो भुगतान की दर है वो कितनी है? 1.5%। जो खरीफ की है, क्या बता सकते हो? 2% है। और जो एक बागवानी है, बागवानी अ, जो बागवानी है उसमें प्रीमियम भुगतान की दर कितनी है? ये संभवतः 5% के आसपास है। तो आप देख लीजिएगा, ये 5% ही है। और ये सारी बातें भी आप ध्यान रखो, ठीक है? यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भले ही ये यूपी की योजना नहीं है, लेकिन यूपी को प्रभावित तो कर रही है। आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है और उसमें 18 फसलों को बीमित भी किया गया है। तो कहीं न कहीं ये जो बड़ी योजना है, यानी केंद्र सरकार की योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही है। और इसी वजह से जो भी इससे संलग्न योजनाएँ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहे वो प्रभावित करें या ना करें, वो भी हमें पढ़ना है, चाहे वो केंद्र सरकार की ही योजना क्यों ना हो। ठीक है? तो देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशक जो हैं वो हैं पीके कौशिक। इन्होंने बताया है कि अलीगढ़ को जोड़ने वाले अलीगढ़ पलवल राजमार्ग पर ग्रीनफील्ड हाईवे बनेगा, जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 6-7 यानी कि 67 किलोमीटर। और इसमें जो खर्चा आएगा वो लगभग आएगा 552 करोड़ रुपए। तो आप इसको भी ध्यान रखो। ठीक है? और क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ो। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भाई कर लीजिए, ये दिए हैं कथन, आपको इसी में दिमाग लगाना है। कह रहा है कि ये 18 से लेकर 60 वर्ष के उद्यमी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो उम्र है वो 18 से 60 है। ये बिल्कुल सही है। और साथ ही साथ इसमें दिया है कि इस योजना के अंतर्गत जो छोटे उद्यमी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये भी आप याद रखो, कितने रुपए तक का बीमा कवर देने की बात हो रही है? 5 लाख। ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 29 नंबर। 4 जुलाई 2023 को किसने राज्य के सभी स्कूलों के लिए संपर्क स्मार्ट शाला ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है? किसने शुरू किया है संपर्क स्मार्ट शाला ब्लॉक कार्यक्रम? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है? और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक को स्मार्ट ब्लॉक में परिवर्तित करना। ये इसका लक्ष्य है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हर बच्चे को एक यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना बनाई है। यह आईडी एक डिजिटल अकाउंट से संबद्ध रहेगी। इस डिजिटल अकाउंट का नाम क्या रखा गया है? इस डिजिटल अकाउंट का नाम है अवसर।
और अवसर का आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है अक्रूड वेरीफाइड स्टूडेंट अचीवमेंट रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखो। ये हमारा पहला पार्ट है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं का। इसका दूसरा भाग बहुत जल्द मैं लाने की कोशिश करूंगा, आरओ के एग्जाम से पहले ही आ जाए। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। धन्यवाद।